ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माता मातंगी की पूजा की जाती है। मातंगी देवी 10 महाविद्याओं में से एक है। माता मातंगी वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार माता मातंगी स्तंभन की देवी है तथा माना जाता है कि इनके अंदर पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां शामिल है। गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन माता मातंगी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इंद्रजाल और जादुई शक्ति से छुटकारा पाने के लिए माता मातंगी की पूजा अर्चना की जाती है। माता मातंगी को वैवाहिक जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने वाली देवी भी मानी जाती है। पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ माता मातंगी का पूजन करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और परेशानी से भी छुटकारा मिलता है। माता मातंगी का संबंध कई प्रकार के तंत्र क्रियाओं और विद्याओं से है। ऐसा कहा जाता है कि देवी मात्र वचन द्वारा ही तीनों लोकों में समस्त प्राणियों तथा अपने घोर शत्रुओं को भी वश में करने में समर्थ है। गुप्त नवरात्रि में सभी देवियों की पूजा रात्रि के समय ही की जाती है। माता मातंगी की पूजा भी भक्तजन रात्रि में ही करते हैं। पूजा करने के लिए एकांत में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठे एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर ले और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाए। माता मातंगी की पूजा करने के लिए उनकी तस्वीर, मूर्ति, मंत्र के साथ मूंगा की माला आवश्यक मानी जाती है। इन वस्तुओं के अभाव में आप एक तांबे के थाली में सिंदूर से स्वस्तिक बनाकर सुपारी रखें। इसी सुपारी को ही यंत्र बांधकर माता मातंगी की पूजा अर्चना करें। माता मातंगी की पूजा करते समय घी का दीपक जलाएं और लाल रंग के फूल अर्पित करने के बाद माता मातंगी के मंत्रों का जाप करें। दोस्तों, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। वह मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं हुम मातंगय फट स्वाहा। मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता मातंगी की पूजा और मंत्र साधना करता है, माता उस पर प्रसन्न होती है और साथ ही सभी प्रकार के दुख और दरिद्रता से मुक्ति दिलाती है। दोस्तों, मातंगी शिव का नाम है और इनकी शक्ति मातंगी है। यह हरा वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल, जिसके ऊपर तोता बैठा है, बीना, खड़ग, वेद धारण किए हैं। माँ मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती है। पलाश और मल्लिका पुष्पों एवं युक्त बेलपत्रों के द्वारा पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती है। हिंदू धर्म के अनुसार माँ के 3 औजपूर्ण नेत्र है। माता रत्नी से जड़े सिंहासन पर आसीन है। देवी मातंगी के संग तोता भी है, जो वाणी और वचन का प्रतीक माना जाता है। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती है। देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी भी माना गया है। मातंगी ही एक ऐसी देवी है जिन्हें जूठन का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि मातंगी देवी को जूठा किए बिना भोग नहीं लगता। मातंगी देवी समता की सूचक है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभीष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। एक बार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव व माता पार्वती से मिले गए। भगवान विष्णु अपने साथ भोजन भी लेके गए थे, जिसे उन्होंने शिव और पार्वती को खाने के लिए दिया। जब शिव और पार्वती उस भोजन को खाने लगे तो थाली में से भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया। भोजन के उन्हीं जूठन अंश से माँ मातंगी का जन्म हुआ। इसी कारण माता रानी की मातंगी रूप को हमेशा जूठन का ही भोग लगाया जाता है। जूठन में से उत्पन्न होने के कारण इनका एक नाम उच्छिष्ट मातंगिनी भी है, अर्थात जिसे बचे हुए भोजन या जूठे का भोग लगाया जाए। ऐसा कहते हैं कि जब माता पार्वती को चंडाल स्त्रियों द्वारा अपने जूठन का भोग लगाया गया, तब सभी देवगण और शिव जी के भूत आदि गण
इसका विरोध करने लग गए। लेकिन माता पार्वती ने चंडालिका की श्रद्धा को देखकर मातंगी के रूप लेकर उनके द्वारा चढ़ाए गए जूठन को ग्रहण किया। कहते हैं कि देवी मातंगी हनुमान जी और सबरी के गुरु मातंगी ऋषि की पुत्री थे। मातंगी ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था वह मातंगी देवी थी। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी है। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मातंगी देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को माता गिरी कहते हैं। दोस्तों, एक बार पार्वती देवी ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाकर अपने माता पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु शिव नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेले छोड़कर जाए। भगवान शिव के सामने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के घर जाने की अनुमति दे दी। साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वे शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस कैलाश आ जाएंगे। तदंतर अपने पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने हेतु उनके माता मेनका ने एक बगुला वाहन स्वरूप भेजा। कुछ दिन पश्चात भगवान शिव बिना पार्वती के विरक्त हो गए तथा उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना भेष एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदला और हिमालय राज के घर गए। इस भेष में देवी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे पार्वती के सामने गए और अपनी इच्छा अनुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहा। पार्वती ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया तथा उनसे मूल्य ज्ञात करना चाहा, व्यापारी रूपी भगवान शिव ने देवी से आभूषणों के मूल्य के बदले उनसे प्रेम की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई। अंततः उन्होंने अपने अलौकिक शक्तियों से उन्हें पहचान ही लिया। तदंतर देवी प्रेम हेतु तैयार हो गई तथा व्यापारी से कुछ दिनों पश्चात आने का निवेदन किया। कुछ दिनों पश्चात देवी पार्वती भी भेष बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पर गई। भगवान शिव अपने नित्य संध्या उपासना की तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए, बड़ी बड़ी आंखें कर, श्याम वर्ण और दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सम्मुख प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया कि वह एक चंडाल की कन्या है तथा तपस्या करने आई है। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया और कहा कि वे तपस्वी को तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। यह कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मग्न हो गए। तत्पश्चात देवी ने भगवान शिव से वर देने का निवेदन किया। भगवान शिव ने उनके इसी रूप को चंडालिनी वर्ण से अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक शक्तियां प्रदान की। दोस्तों, दक्ष प्रजापति के सभी पुत्रियां गुणवती थी, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्व विजयिनी हो। अतः दक्ष एक ऐसे ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली कि मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपने लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय होता था। जब सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि सती आद्या की अवतार है। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया था। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हुए। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे।
सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष का आगमन पर सभी देवता उठ खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, यह सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी और फिर बोली कि यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का शुभ अवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं। हो सकता है वे आपका भी अपमान करे। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि विवाहित लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की ही हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पिहर जाने के लिए हट कर दी है। अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पिहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा कि तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहन को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित है। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नारक है। वह तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी कि उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे। बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है? अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुति डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं को तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली कि पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा कि ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ। मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो जो मंगल के प्रतीक है और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो।
मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करते हुए यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता उठ खड़े हुए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए और बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त के भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहि माम त्राहि माम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे वही स्थान आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया। बिहार का जिला गोपालगंज, जो नेपाल से निकलने वाली नारायणी नदी के किनारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। गोपालगंज और सिवान राष्ट्रीय राजमार्ग 531 के किनारे थावे ब्लॉक है। यहाँ शक्तिपीठ माँ थावे वाली भवानी का मंदिर है। माँ जगत जननी जगदम्बा का दर्शन करने के लिए देश भर से लाखों लोग यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि पूरे देश में माँ दुर्गा के 52 शक्तिपीठ है। इसमें से एक है माँ थावे वाली भवानी का मंदिर। तो आइए दोस्तों, आज मासिक दुर्गाष्टमी के पावन दिन पर हम श्रवण करें माँ थावे वाली की कथा। इस शक्तिपीठ की कहानी यह है कि माँ दुर्गा भवानी अपने एक अनन्य भक्त के आग्रह पर असम के कामरूप कामाख्या से यहाँ पहुँची थी। माँ दुर्गा के इस सिद्ध पीठ को सिंहासनी या रासु भवानी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर 3 तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ है। दोस्तों, 12वीं सदी में यहाँ चेरो वंश का शासक था। चेरो वंश के राजा मनन सिंह खुद को माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त मानता था। वही थावे के जंगल में माँ कामाख्या के साधक भक्त रहसु रहते थे। हुआ यूं कि राजा मनन सिंह के राज्य में अचानक भयंकर अकाल की स्थिति पैदा हो गई। लोग भूखमरी के शिकार होकर मरने लगे। इस दौरान भक्त रहसु लोगों की जान बचाने के लिए माँ की आराधना से जंगल में बाघ को सांप से बांधकर कतरा यानी कि एक प्रकार की घास की दौनी कराने लगे। उसमें से चावल निकलने लगा। वहाँ के लोगों को जीवन के लिए जरूरी खाद्यान्न मिलने लगा। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई और इसकी जानकारी राजा मनन सिंह को भी हो गई। लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा को उनके मंत्रियों ने खुद चलकर देखने को कहा। राजा उत्सुकता के साथ बाघ की दौड़नी को देखने के लिए माँ के भक्त रहसु के पास पहुँचे। वहाँ राजा यह दृश्य देख अचंभित हो उठे। भक्त रहसु को राजा ने पाखंडी और तंत्र से भ्रमित करने वाला समझा और पूछा कि तुम यह सब कैसे कर पा रहे हो। भक्त रहसु ने बताया कि शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या वाले की कृपा है। तब राजा ने भक्त से अपनी माँ को यहाँ बुलाने के लिए कहा। इस पर रहसु ने राजा से कहा कि अगर माता यहाँ आई तो वह राज्य का नाश कर देंगी।
लेकिन राजा नहीं माना और जिद पर अड़ गया। राजा ने भक्त रहस्य को फांसी देने की धमकी दी। भक्त रहस्य के प्राण संकट में आ गए। मजबूरी में उन्होंने देवी भगवती का आह्वान किया। तो भक्त के आह्वान पर देवी माँ कामाख्या से चलकर कोलकाता के काली घाट पहुँची, फिर पटना और सारण के आमिर से होते हुए गोपालगंज के थावे पहुँची। थावे मंदिर से थोड़ी दूरी पर जब माँ घोड़ा घाट पहुँची तो रहसु ने राजा से फिर एक बार आग्रह किया कि अब भी वक्त है, आप मान जाइए। राजा अपने जिद पर अड़ा रहा। तब माँ ने भक्त रहसु के सिर को फाड़कर कंगन वाला दाहिना हाथ दिखाया। इतने में राजा की मौत हो गई। सभी इमारतें ढह गई और इसके बाद से ही चेरो वंश का पतन हो गया। दोस्तों, इस घटना के 150 वर्ष बाद हथुआ राज और बरहरिया के बीच लड़ाई हुई। थावे जंगल से हथुआ के राजा ने लड़ाई में घेराबंदी की। उसी दौरान हथुआ के तत्कालीन राजा को स्वप्न में माँ ने यहाँ अपनी मौजूदगी का संकेत दिया। उसके बाद उस स्थल को खोदा गया तो माँ काली का प्रतिमा मिली। दोस्तों, यहाँ पर माँ सिंह पर सवार होकर आई थी, इसीलिए यहाँ माँ की सिंहासन स्वरूप की पूजा होती है।